students, welcome to our channel NK classes, and today we will study the plant morphology. Okay students, okay, in our last lecture we have studied the plant kingdom. Okay students, हमने plant kingdom study किया था और उसमें हमने देखा था कि इसको हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया था, थैलोफाइट, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, ओके स्टूडेंट्स, देन जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म तक हमने स्टडी कर लिया था और हमने क्या देखा था कि एंजियोस्पर्म क्या थे स्टूडेंट्स, वेल डेवलप्ड प्लांट्स थे. ठीक है, वेल डेवलप्ड का सेंस इन द सेंस कि इसके अंदर वेल स्पेसिफाइड स्टेम था, रूट्स थी, लीव्स थी, ठीक है, फ्लावर्स थे एंड फ्रूट्स थे. तो ये जो प्लांट के जो पार्ट है वो इसके अंदर अच्छे से स्पेसिफाइड थे. वो क्या थे, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में. ओके, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया और आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी. तो स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या है? मॉर्फोलॉजी मीन्स सिंपली ये है कि जो कुछ हमें प्लांट में दिखाई दे रहा है, उसकी स्टेम, उसकी रूट्स, उसकी लीव्स एंड उसके फ्लावर्स, ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रूट्स. तो ये जो भी पार्ट हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं उनकी डिटेल स्टडी क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, प्लांट मॉर्फोलॉजी. यहाँ से सिर्फ इतना क्वेश्चन पुटअप होगा कि व्हाट इज़ प्लांट मॉर्फोलॉजी. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम सारे पार्ट्स इसके लेते हैं. जैसे फ्लावर है, रूट है, स्टेम है, ठीक है, वन बाय वन हम सारे पार्ट्स लेंगे. सबसे पहले हम लोग पार्ट लेते हैं, वो है फ्लावर. ठीक है, फ्लावर हमने सबसे पहले इसलिए स्टडी किया है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं. ठीक है, अब एक बात जो हमें फ्लावर के बारे में याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव यूनिट की या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या है स्टूडेंट्स, फ्लावर है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होगा आपका यहाँ से. ठीक है, अब फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली इसके अंदर मेल पार्ट भी होगा. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल गैमेट रिलीज़ करेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या रिलीज़ करेगा, फीमेल गैमेट. ठीक है, तो इस तरह से फिर फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, वो सब आगे डिस्कस करेंगे. बस सिंपली आपको यहाँ ये जो पेज है यहाँ आपको इतना याद रखना है कि फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. ये देखिए आप, ये पूरा एक फ्लावर है, अच्छे से बताया गया है. ये जो येलो कलर ऑरेंज कलर जो है ये क्या है, इसके पेटल्स है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पंखुड़ी. मेनली हमें प्लांट में यही दिखता है दूर से. हम लोग बोलते हैं फ्लावर का कलर पिंक है, ब्लू है, तो वो सिंपली किससे रिलेट कर रहा है, उसके पेटल कलर से. ठीक है, एक होता है सेपल्स, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर्ड होते हैं. चलो अब डिटेल में और स्टडी करते हैं इसकी. ठीक है, अब फ्लावर के पार्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा. तो बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो वो है एंड्रोशियम. फर्स्ट आप इसको दे दीजिए, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, और इसी को बोलते हैं स्टैमन. दूसरी बात करें गाइनोशियम. ठीक है, ये क्या है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं कार्पल एंड इसी को बोलते हैं पेस्टिल. इनके स्टूडेंट्स ये जो अदर नेम है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये 2 पार्ट्स हो गए. उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं. देखो ये जो पूरा जो पार्ट दिख रहा है ये है एंड्रोशियम या स्टैमन, और ये जो पर्पल कलर में ये जो पार्ट दिख रहा है ये है गाइनोशियम या कार्पल या पेस्टिल. ठीक है, अब इनको भी फिर डिटेल में पार्ट अलग से फिर से डिवाइड किया. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड्रोशियम. तो स्टूडेंट्स, एंड्रोशियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. कैसे, ये देखो, ये जो फ्लावर से यहाँ से बेस से अटैच जो पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट. फिलामेंट के ऊपर ये जो ओवल शेप में ये जो पोर्शन है ये है एंथर. और स्टूडेंट्स, एंथर के अंदर कुछ स्मॉल सब्सटेंस होता है, उससे बोलते हैं क्या, पोलन्स. ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया. ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग गाइनोशियम में, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो उसको भी डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में. कैसे, देखो देखते हैं हम लोग. देखो सबसे पहले ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे बोला हमने स्टिग्मा. ठीक है, फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टाइल. उसके बाद ये ओवल शेप जो स्ट्रक्चर है इसे बोला ओवरी. और ओवरी के अंदर ये जो स्मॉल ये जो सर्कल टाइप से जो स्ट्रक्चर है वो है ओव्यूल. तो इट मीन्स कि हमने गाइनोशियम के 4 पार्ट्स भी देख लिए हैं और एंड्रोशियम के पार्ट्स भी देख लिए. यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब बात आती है
अदर पार्ट्स की। तो अब जो थर्ड पार्ट जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं पेरियांथ। पेरियांथ बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे? देखो मैंने आपको इधर बताया था कि ये जो ग्रीन कलर्ड वाला ये जो पार्ट है इसे हमने क्या बोला, ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक पोर्शन बता रखा है, इसे हमने बोला सैपल, और इसी का अदर नेम है कैलिक्स। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये जो उधर ऑरेंज कलर थी, इधर पिंक कलर है, ये जो पिंक कलर ये जो स्ट्रक्चर है जो हमें फ्लावर कलर बताता है ये है पेटल, और इसी को बोलते हैं कोरोला। ठीक है, तो दोनों आपको नेम भी याद रखना है, और जो इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में याद रखनी है वो ये रखनी है कि सेपल्स किस कलर का होता है स्टूडेंट्स, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और पेटल्स किस कलर का होता है, ये कलर्ड होते हैं। ये डिपेंड करता है कि फ्लावर का कलर क्या है। ठीक है, फ्लावर का कलर नहीं, बेसिकली पेटल का जो कलर होता है वही आपके फ्लावर का कलर होता है। ये कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ से ये जो पॉलेंस है इनको इधर आना है तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जब होगा ये कैसे होगा, अपने आप तो होगा नहीं, तो ये होगा किसके थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कौन करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे ये पेटल्स। ये अलग अलग कलर्ड के होते हैं, अलग अलग कलर्ड के इसलिए होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेशन के लिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, पेटल्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, या सिंपली ये पूछा जा सकता है कि फ्लावर कलर मीन्स पेटल कलर। ये सिंपली पेटल्स कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। किस लिए अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन कराना है उनको। ठीक है, इसके अलावा ये देखो ये जो बेस है जो सपोर्ट दे रहे हैं पूरे फ्लावर को वो है रिसेप्टिकल, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पेडिसिल। ठीक है, अब सेपल क्या करता है, सेपल का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारे जो एंड्रोशियम और गाइनेशियम पार्ट्स हैं उनको क्या कर रहा है, ये सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये हमने फ्लावर के पार्ट डिस्कस कर लिए। चलो फिर से देखते हैं। एंड्रोशियम हमने सबसे पहले देखा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल सेक्स ऑर्गन। अब इसके अंदर हमने 3 पार्ट्स देखे थे ना हमने 3 पार्ट्स। ठीक है, ऐसे देखे थे, ये था, और ये हमने इसके 3 पार्ट देखे थे। ये था फिलामेंट, ठीक है, ये था एंथर। ठीक है, और एंथर के अंदर स्टूडेंट्स क्या थे, पोलन्स थे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे इसके अंदर, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, किसका, मेल का। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात करें हम लोग ओवरी की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होता है। तो इसके अंदर फीमेल में क्या होता है, जो ओवरी होता है ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन गए, दोनों आप देख लीजिए। इसके अलावा आपने सेपल देखा, ठीक है, मतलब कैलिक्स, और पेटल आपने देखा मतलब कोरोला। ठीक है, तो ये हमने सारे पार्ट्स देख लिए। चलो अब हम लोग कुछ एक है पॉइंट एस्टाइवेशन, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं किसी फ्लावर में, उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है ना। किसी में 5 पंखुड़ी होती है, किसी में 6 पंखुड़ी होती है, और वो किस तरह से अरेंज होती है सेपल्स एंड पेटल्स, वो अरेंजमेंट ही कहलाता है एस्टाइवेशन। सिंपली यहाँ से आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट होता है एपिकैलिक्स। ये देखो मैंने आपको डायग्राम बताया है, देखो क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कैलिक्स मीन्स सिंपली सेपल। ठीक है, तो सेपल तो होता है, ये पेटल होगा, पर इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स में क्या होता है, नीचे एक और ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एपिकैलिक्स। तो ये क्या होता है, स्केली अपेंडेजेस। जहाँ पे भी आपसे स्केली अपेंडेजेस आ जाए इट मीन्स कि वो क्या है, एपिकैलिक्स है, प्रेजेंट ऑन द पेडिसल और आउटसाइड द कैलिक्स। ठीक है, यहाँ से सिंपली क्वेश्चन ये आएगा, एपिकैलिक्स की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो सिंपली क्या है, स्केली अपेंडेजेस। दूसरा पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट है, तो आप लोग याद रखने मालवेसी फैमिली, मतलब मालवेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है। देखो ओकरा मीन्स भिंडी में आपने देखा होगा, कॉटन है, कोको है, हिबिस्कस है मतलब गुड़हल, तो इन सब के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एपिकैलिक्स। यहाँ से बस इतना ही आएगा आपके एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो किस बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर देखा, वो देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये किस तरह से किसी फ्लावर में अरेंज्ड है, उसके बेसिस पे हमने 2 टाइप्स के फ्लावर्स किए।
कैसे, एक है बाइसेक्सुअल और दूसरा है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसके अंदर ये देखो, ये मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब एंथर और फिलामेंट भी आ रहा है। और ये रेड वाला क्या है, ये मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये दोनों अगर एक प्लांट में प्रेजेंट होता है तो वो उससे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल इट मीन्स कि ये कंप्लीट फ्लावर है, इस किसी दूसरे फ्लावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसी का दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नेम पूछा जा सकता है कि हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओब्वियसली यूनिसेक्स इट मीन्स कि आइदर उनके अंदर मेल पार्ट होगा या उनके अंदर कौन सा पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा। फीमेल पार्ट मतलब गाइनोशियम को हमने दूसरा नाम क्या था उसका, पिस्टिल। ठीक है, हमने देखा था। और जो मेल पार्ट था एंड्रोशियम, उसका दूसरा नाम क्या था, स्टेमन। ठीक है, तो अगर किसी फ्लावर के अंदर सिंपली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा तो उससे बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर, और अगर किसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो उससे बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर्स इम्परफेक्ट होते हैं, मतलब इनको किसी दूसरे फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए ये यूनिसेक्सुअल भी है। ठीक है, तो ये आप टाइप्स ऑफ फ्लावर आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हम लोग आके देखते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉलिनेशन की आपको सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मीन्स पॉलिनेशन क्या है। तो अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक है, तो प्लांट के अंदर अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो किसके थ्रू होगा स्टूडेंट्स, वो होगा पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि ये जो मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, पोलेंस होते हैं, इनका कहाँ जाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक जाना। ठीक है, मतलब एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा, तो इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। सिंपली यहाँ पे आप डेफिनेशन याद रखिए पॉलिनेशन की। अब हम लोग देखते हैं वेज ऑफ पॉलिनेशन, मतलब हमने देखा फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक बाइसेक्सुअल एक यूनिसेक्सुअल, तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन के भी टाइप्स होंगे। ठीक है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बात करें सेल्फ मीन्स क्या है, सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो उनके बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, इनके बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन को हमने बोला एलोगेमी, ये टर्म इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करिए सेल्फ पॉलिनेशन की, तो उसको फिर से डिवाइड किया। अब इसको डिवाइड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो कुछ जो होते हैं उनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे इट मीन्स कि एक फ्लावर है उसको दूसरे फ्लावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेला फ्लावर है, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, तो सेम फ्लावर के अंदर अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है या पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज़ ऑटोगेमी। ठीक है, और अगर डिफरेंट फ्लावर के बीच हो रहा है तो वो है जाइटोगेमी। ठीक है, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टर्म यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आप याद रखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, तो इसका मतलब क्या है कि मीडियम ऑफ पॉलिनेशन। तो अगर हम लोग बात करें कि पॉलिनेशन तो हो रहा है पर अपने आप तो होगा नहीं, फ्लावर थोड़ी ना ऐसे चल सकते हैं या ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, तो उनको एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक होता है एबायोटिक या नॉन लिविंग और एक होता है बायोटिक मीन्स लिविंग। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉन लिविंग एजेंट्स की बात करें तो एक होता है एयर या विंड और एक होता है वाटर। अगर लैंड पे हमारे प्लांट है तो एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, देखो एनिमो, तो एनी मतलब एयर, एनिमोफिली, और अगर वाटर के थ्रू होगा दैट इज़ हाइड्रोफिली। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे सिर्फ टर्म याद रखनी है। ठीक है, अगर बात करें बायोटिक फैक्टर्स की मतलब लिविंग फैक्टर्स की, तो ये देखिए सबसे पहले है एंट्स। अगर एंट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज़ मायरमैकोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है दैट इज़ एंटोमोफिली, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है दैट इज़ ओर्निथोफिली, बैट्स के थ्रू हो रहा है दैट इज़ चिरोप्टेरोफिली। ये मैंने आपको पहले जो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी डिस्कस किया है वहाँ मैंने आपको ये सब कुछ डिस्कस किया है। ये जो होते हैं ये हमारे लैटिन वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको लैटिन वर्ड्स एक बार आप मेमोराइज कर लीजिए, बहुत ईजी होगा आपके लिए आगे समझने के लिए। बैट है, अगर आपने चिरोप्टेरोलॉजी देख लिया, चिरोप्टेरोलॉजी हमने डिस्कस किया था किसके लिए, बैट्स की स्टडी के लिए। अब चिरोप्टेरोफिली मतलब क्या होता है, बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन। स्नेल
ये इसके थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको बोलेंगे मैलेकोफिली, और अगर स्नैक के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज़ ओफियोफिली। तो स्टूडेंट्स टिल नाउ वी हैव डिस्कस द पॉलिनेशन, वेज ऑफ पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है, किस तरह से हमारा फ्रूट बन रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।